नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज और मैं उज्जवल झा। आज हम खास मुलाकात में बात करेंगे एनएमसी बिल को लेकर डॉक्टर अतुल अग्रवाल से। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे दुनिया में मशहूर डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, एनएमसी बिल पर मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले ये जानना जरूरी है, ये 2017 में जो बिल प्रस्तुत हुआ था और अब जो 2019 में प्रस्तुत हुआ, इसमें काफी परिवर्तन आए हैं। 2018 में जो देशव्यापी डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी, उसके बाद सरकार ने समझा कि डॉक्टर्स की मांगे काफी उचित हैं। उसमें से 51 या 52 में से लगभग 40 मांगे पूरी मान ली गई थी और 7 पर आंशिक समझौता किया था, 5 नहीं मांगी हैं। ये एनएमसी बिल बेसिकली मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज और सरकार के तौर पे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 3 चीजों को गवर्न करने के लिए है। हमारी एक डिमांड थी जो पुराने बिल में था कि एग्जिट एग्जाम ना किया जाए, क्योंकि बच्चे फाइनल ईयर में पढ़ाई करते हैं, उसको सरकार ने मान लिया। अब उसको नेक्स्ट का नाम दिया। नेक्स्ट वो एग्जाम होगा जो फाइनल ईयर में हम लोग देते हैं अलग अलग, लेकिन अब राष्ट्रव्यापी तौर पे होगा। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोग पढ़ते अलग अलग स्कूल में हैं बच्चे, पर 10th और 12th का एग्जाम बोर्ड का होता है। डिग्री बोर्ड कॉलेज देता है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट का एग्जाम फाइनल ईयर का होगा। इसमें जो है राष्ट्रीय परीक्षा होगी, केंद्र आपका कॉलेज नहीं होगा, कॉपी आपके कॉलेज में नहीं जचेगी, तो एक यूनिफॉर्म लेवल होगा। इसका फायदा जो सबसे बड़ा होगा कि जो प्राइवेट कॉलेज केवल पैसा लेके डिग्री दे देते थे, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, और जिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, उनको भी मजबूरन फैकल्टी वहां पर सरकार को रखना पड़ेगी। और बच्चे अब पढ़ेंगे केवल नकल या किसी और तरह के गलत माध्यम का उपयोग करके वो पढ़ाई पास नहीं हो सकते। दूसरा मुद्दा था कि प्रैक्टिकल के एग्जाम का क्या होगा, क्योंकि डॉक्टरी में तो प्रैक्टिकल और बेडसाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका उन्होंने कहा कि पास होने के लिए आपके लिए प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है, लेकिन जो आपकी पीजी के लिए मेरिट बनेगी वो केवल थ्योरी पे बनेगी, क्योंकि नीट पीजी भी तो केवल थ्योरी में ही एग्जाम होता था, ना कि प्रैक्टिकल। इसलिए नीट पीजी खत्म हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि इंटर्नशिप में जो बच्चे कोचिंग में जाते थे, अब उनको कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही कॉलेज में रहकर वो पीजी के एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो कि फाइनल एग्जाम के रूप में होगा। दूसरी चीज आती थी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल में सदस्यों की संख्या। अभी तक केवल 5 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और 6 को चिकित्सा परिषद में। सर, हम लोगों ने 15 की डिमांड करी थी, लेकिन सरकार ने 5 की जगह 9 और 6 की जगह 10, यानी कि 4-4 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन हमारी इस सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये बिल लोकसभा में वापस जा रहा है, कि हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 स्टेट ही देश के आधे मेडिकल कॉलेज को समाये हुए हैं। अगर इनको 9-9 साल प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो इन 3 राज्यों के साथ अन्याय होगा। लास्ट चीज जिस पर हमारा सबसे बड़ा झगड़ा था, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। सरकार का सोचना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे वो डॉक्टरों की कमी को पूरा करे, जो कि ग्रामीण क्षेत्र को चिकित्सा मुहैया कराए। हम लोगों की समस्या यह है कि हमारे देश में अगर किसी को जरा सी भी आप छूट दे दीजिए तो वो बेलगाम हो जाता है। हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में या अमेरिका में, यूके में अधिकतर काम अस्पतालों या सब सेंटर्स पे नर्सेस या फार्मासिस्ट करते हैं, पर उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नर्सिंग और फार्मेसी की पढ़ाई इतने निम्न स्तर पे पहुंच गई है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे, नर्सेस वास्तव में अच्छी पढ़ाई करके बीएससी नर्सिंग आती थी। आज भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नर्सेस करते हैं। विदेशों में सारा ट्रीटमेंट लिखने का काम फार्मासिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फार्मासिस्ट केवल पुड़िया देने के काम का रह गया, वो पढ़ाई में भी उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हमारा एप्रीहेंशन आज भी है कि कहीं एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में हम एक झोला छाप की बहुत बड़ी 3.5 लाख लोगों की फौज तो तैयार नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो फिर अपने आप को डॉक्टर क्लेम करेंगे। हो सकता है वो नौकरी छोड़ के प्रैक्टिस में चले जाए, समस्या सॉल्व करने की जगह और विकराल ना हो जाए। मुख्यतः हमारे यही 3 बिंदु।